लहर की बात किया, उस पे आपने हितेंद्र ठाकुर जी का सहयोग प्रदान किया। लेकिन अब एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, आज भी तुलिंग ब्रिज जाम, नाला सुपारा ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए एक ही मार्ग, विरार से ईस्ट वेस्ट जाने के लिए एक ही मार्ग, और वसई का भी वही हाल है, एक ही ब्रिज है। तो क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, जो नया प्रत्याशी सवाल उठा रहा है, वो गलत है? फारूक भाई आप कितने और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपने बोले ओलमा लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार को सपोर्ट किया। कब सपोर्ट किया? जब यहाँ पे वसई विरार में कभी हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव नहीं किया गया, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहे, सब एक साथ रहे आपस में। आप कहीं भी देखो, कई सारे इलाकों में दंगे फसाद हुए, वसई तालुका में कभी हुए क्या? वसई तालुका की एक ही मांगे, हमारे जो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी है, वो वसई तालुका के लिए कोहिनूर हीरे की तरह है और हम लोग उसको खोना नहीं चाहते। बस साफ तौर पे एक बात। लेकिन अब एक बात और आता है, लोगों का कहना है कि वसई विरार में कंक्रीट का जाल बन गया है और सड़कें नहीं बने, रास्ते नहीं है और पानी की समस्या है। तो क्या इन समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाए? किस बेस पे हितेंद्र ठाकुर को चुना जाए और किस बेस पे उन्हें छोड़ दिया जाए? आपकी नजर में क्या है? 30 साल पानी नहीं भर रहा है तो विकास हो रहा है। जब विकास हो रहा है तो परिवर्तन क्यों चाहिए? परिवर्तन लाके, मैं एक ही बात बोलूंगा, परिवर्तन लाके नए लोगों को बिठा के हम हमारा नुकसान क्यों करें? फिर 5 साल पीछे हो जाएंगे। जब हमारा काम हो ही रहा है, स्पीड में हो रहा है, तो हम हमारा नुकसान क्यों करके ले? लेकिन अब एक बात हम आएंगे, लेकिन इस वक्त नाला सुपारा में लहर किसकी है वो जानना चाहिए। लहर तो सिटी की ही है भाई, लहर सिटी की है, डायरेक्ट सिटी की? हाँ डायरेक्ट सिटी की। क्योंकि देखो यहाँ के जो सिटी के 90% कार्यकर्ता है, कोई पैसे पे कहीं जाते नहीं, कोई पैसे पे उनको खरीद नहीं सकता और जमीनी स्तर से काम किए। ऐसा नहीं कि देखो क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? देखिए मैं एक समाज सेवक हूं। जनता क्या चाहती है? जनता रोड, रास्ता, सड़क, गली नाली चाहती है या फिर मुद्दे चाहती है? धर्म, कर्म, शर्म चाहिए? क्या चाहिए जनता को? क्या दिख रहा है? जनता को सुख सुविधा चाहिए, जनता को सुख सुविधा दिलाने वाला बंदा चाहिए। तो क्या पुरानी पार्टी को ये लोग चुनने वाले हैं या फिर कुछ नया परिवर्तन वाला माहौल आ रहा है? परिवर्तन तो मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है, जो पुराना है वही होने वाला है। ठीक है भाई, आपसे ऐसा नहीं कि देखो 10 साल पीछे चले जाओ, अभी यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा जहाँ पे चालियां लोग बनाते हैं तो वहाँ खड्डा ही रहेगा, तो क्या करते उसको दिखा के क्या बताते कि यहाँ पे देखो पानी भर रहा है, खड्डा हो गया है, रोड नहीं बना है। अरे आज के 15 साल पहले नाला सुपारा में हम लोग आते थे, ट्रेन से उतरने में भी डर लगता था, उतरने के लिए लोग भी डरते थे, चारों तरफ जंगल रहता था, कोई लूट लेगा क्या करे क्या। देखो विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है। नए दल तो कह रहे हैं कि भाई इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि चुनाव का मतदान की घड़ी बड़ी नजदीक आ गई है, ऐसे में चाय पे भी चर्चा होनी जरूरी है। हम इस समय शाही बाजार में चाय की दुकान पे हैं और इस चाय की दुकान का नाम क्या है भाई? एकदंत अमृतुल्य चाय। और एकदंत अमृतुल्य चाय की दुकान पर अलग अलग स्थान के भी लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ अहमद मेमन भाई हैं जो नाला सुपारा वेस्ट से हैं, एक समाज सेवक हैं। अहमद शेख साहब है जो शाही बाजार में ही रहते हैं। इमरान भाई हैं जो कि विरार से लेकर के और रहमत नगर में रहते हैं। साथ में कुछ लोग संतोष भवन से भी हैं, उनका भी परिचय कराएंगे, लेकिन जानेंगे उनके क्षेत्रों में क्या माहौल है और पूरे वसई विरार का क्या माहौल है। सबसे पहले अहमद भाई आपसे जानेंगे क्या माहौल दिख रहा है इस बार? नमस्कार फारूक भाई, सबसे खुले पहले तौर पे आपसे जानना चाहूंगा, खुले तौर पे क्या माहौल है इस फारूक बार? भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और आपके चैनल का और आपके दर्शक का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप खुले तौर पे क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? देखिए मैं एक समाज सेवक हूं। जनता क्या चाहती है? जनता रोड, रास्ता, सड़क, गली नाली चाहती है या फिर मुद्दे चाहती है? धर्म, कर्म, शर्म चाहिए? क्या चाहिए जनता को? क्या दिख रहा है? जनता को सुख सुविधा चाहिए, जनता को सुख सुविधा दिलाने वाला बंदा चाहिए। तो क्या पुरानी पार्टी को ये लोग चुनने वाले हैं या फिर कुछ नया परिवर्तन वाला माहौल आ रहा है? परिवर्तन तो मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है, जो पुराना है वही होने वाला है। ठीक है भाई, आपसे जानेंगे, अहमदनगर में आप रहते हैं, प्लस विरार से लेके यहाँ तक पहले से जना मामा की इधर काम कर चुके हैं, उनके साथ में एक सहयोगी रहे। आपकी नजर में इस वक्त लोग परिवर्तन चाहते हैं या फिर जैसे कि तैसा वसई विरार चाहते हैं? परिवर्तन तो देखो दिनों के दिन बढ़ते जा रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। जो लोग बोलते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
यही है, थोड़ा एक मुद्दा भटका हुआ है क्या कब्रिस्तान का। हम तो चाहेंगे कि अभी जैसे ही जीत के आए पहले उसका क्लियर कर दे, कब्रिस्तान के मुद्दे को एकदम समाधान से निकाल के उसको दे दे। कब्रिस्तान के मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन तो कह रहे हैं कि भाई लुटेरे बहुत आ गए। लुटेरे? अरे लुटेरे आए नहीं है, लुटेरे यहाँ पे फंसाए गए। लुटेरे फंसाए गए। लुटेरे कौन है? लुटेरे कौन है? छोटे मोटे बिल्डर आते हैं यहाँ पे, गरीबों का पैसा उठा लिए, भाग गए लेके, रूम नहीं दिए, तो लुटेरे आके बसे हुए बाहर से, यहाँ के रहवासी लुटेरे नहीं। एक बड़ा सवाल आता है, हमारे साथ अहमद मेमन भाई हैं। आज अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया हितेंद्र ठाकुर जी का, उनसे साफ शब्दों में मैंने बोला कि आपके तीनों विधायकों को मुस्लिम उलमाओं ने चुन लिया, कहीं दबाव तो नहीं था आपका, या फिर कहीं कोई ऑफर तो नहीं? तो उन्होंने कहा मैंने 30 सालों तक वसई विरार में सत्ता चलाई है और 30-35 सालों के अंदर दंगा नहीं हुआ। इस चीज को देख करके उन्होंने सब फैसला लिया है कि वसई विरार में हितेंद्र ठाकुर को ही चुना जाए, क्योंकि यहाँ पर दहशत नहीं है, बाकी सब है। याद की राजनीति नहीं। क्या आपकी नजर में है, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या परिवर्तन होगा या फिर जनता दहशत नहीं चाहती या दहशत चाहती है, या फिर माहौल क्रिएट जो हो रहा है, जो लहर चल रही है, कुछ ऐसी बातें हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो फारूक भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, परिवर्तन की जरूरत कब पड़ती है? जब काम नहीं हो रहा हो तब परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। जब लोगों का ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कुछ लोग समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो सब हर जगह पे विकास हो रहा है। नया हॉस्पिटल का अचोले में आपने देखे उद्घाटन हुआ, वो काम हुआ। आप देखोगे इलेक्ट्रिक बसें आ गई, वो काम हुआ। आप पिछले साल आप देखे थे कितना पानी भरा था, पहले कितना पानी भरता था, अब पानी भर रहा है? पानी नहीं भर रहा है। तो 30 साल पहले 100% या 95% टैंकर चलते थे, आज की डेट में सिर्फ 15% टैंकर चलते हैं। कितना बड़ा जल का ये हो गया है। परिवर्तन ये भी है, बिल्कुल। तो अच्छा काम हुआ ना, विकास, इसको विकास कहा जाता है। ये विकास हुआ है। जब नल में जल आया तभी तो टैंकर कम हुआ, तभी तो टैंकर माफियाओं की दादागिरी कम हुई। तो नल में जल आया ना। आप रोड की बात कर रहे हो, अरे ये जहां हम बैठे ना जंगल था ये सब, तो यहाँ पे आप देखो सामने से रोड रास्ता, कितने सुकून से लोग जा रहे हैं। तो विकास तो हुआ। और साफ तौर पे एक बार फिर पूछ लेता हूं अहमद मेमन भाई, क्या आप नाला सुपारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक हैं, क्या वेस्ट में लहर है किसकी, ये जानना चाहेंगे? भाई जो हमारी संगठन है सिर्फ नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट नहीं पूरे जिले पे है, और हम कह रहे हैं कि तीनों आमदार इंशाल्लाह जरूर चुन के आएंगे। देखो हम तो किसी पक्ष से जुड़े नहीं है, कई लोग करेंगे ये तो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम तो संगठन वाले हैं, हम तो न्यूट्रल लोग हैं। हम ये बात स्टेटमेंट कब दे रहे हैं, जब हम ग्राउंड लेवल पे लहर देख रहे हैं, गली गली एरिया में लोग देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग संतोष भवन से भी हैं, कुछ लोग हमारे लोग यहाँ पे भी हैं, पब्लिक से भी जानेंगे। अभी सबसे पहले आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, लहर की बात किया, उसमें आपने हितेंद्र ठाकुर जी का सहयोग प्रदान किया, लेकिन अब एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, आज भी तुलिंग ब्रिज जाम, नाला सुपारा ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए एक ही मार्ग, विरार से ईस्ट वेस्ट जाने के लिए एक ही मार्ग, और वसई का भी वही हाल है, एक ही ब्रिज है। तो क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, जो नए प्रत्याशी सवाल उठा रहे हैं, वो गलत है? फारूक भाई आप कितने साल से रहते नाला सुपारा में? कितना साल हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। पहले रोड पे दिखते थे 150 आदमी के ऊपर दिखते थे आपको, आज हजारों की तादाद में पब्लिक पैदल चल रही है, विकास हो रहा है, जनता बाहर से आ रही, बस रही है। तो इसके लिए इतना रोड जाम हो रहा है, पब्लिक बढ़ रही है नाला सुपारा में, विकास देख के लोग आके यहाँ पे बस रहे। जिनके बाद बंबई में घर नहीं थे वो आके यहाँ पे घर लेके रह रहे, खुद के घर हो गए। ये परिवर्तन है वसई विरार का। कुछ लोग खड़े भी हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं, सिर्फ आप लोग बताएं कुछ लहर किसकी है, कुछ बता सकते हैं? आप बहुजन विकास आघाड़ी सिटी, आप में से कोई? सिटी वही 30 साल पुरानी राग आज भी चल रही है वसई विरार में, सिटी सिटी सिटी। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम आज साई बाजार में हैं और पूरे नाला सुपारा के अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबने एक ही बात रखी है, सिटी। अब देखना है सिटी ये 20 तारीख के बाद बचती रहती है या फिर बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।